कत्ल होने वाली लड़की और कातिल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। न मरने वाली लड़की को ही पता था कि उसके साथ अगले कुछ मिनट बाद क्या होने जा रहा है, और न ही उसे मौत की नींद सुलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शख्स का ऐसा पहले कोई इरादा था। तरीक़ा वारदात यही बता रहा है। फिर क्या हुआ कि बांके से सिर के पीछे वार और लड़की का काम तमाम कर दिया गया। राज गहरा है, लेकिन पुलिस काफ़ी हद तक पहुँच गई है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 14 जुलाई 2024 यानी आज से 2 दिन पहले यूपी के ज़िला बरेली में 22 साल की लड़की लक्ष्मी अपनी फुफेरी बहन के साथ स्कूटी से लौट रही थी। दोनों नवाबगंज के गांव सरदार नगर में अपने घर जा रही थीं। वो शॉपिंग के लिए बरेली आई थीं। रास्ते में हाफिजगंज थाने के पास लक्ष्मी को किराना व्यापारी पवन गुप्ता और मोनू ने रोक लिया। वो कार से आया था जिसमें उसकी पत्नी भी बैठी थी। जैसे ही लक्ष्मी मोनू के कहने पर कार में बैठी, कार स्टार्ट हुई और आगे की तरफ निकल गई। लक्ष्मी की फुफेरी बहन ने फ़ोन करके इसकी जानकारी घर पर दी। परिजन हाफिजगंज थाने पहुंच गए। लक्ष्मी की बहन का इल्ज़ाम है कि हम पुलिस से मिन्नतें करते रहे, लेकिन थाना प्रभारी से लेकर एक सिपाही तक लक्ष्मी को खोजने के लिए थाने से बाहर नहीं गया। अगले दिन सुबह लक्ष्मी की लाश फैजुल्ला नगर मार्ग पर पानी के गड्ढे से मिली। उसे धारदार हथियार से कत्ल किया गया था। अंगुलियां भी काट ली गई थीं। तब हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। सुनिए लक्ष्मी की बहन ने पुलिस पर क्या इल्ज़ाम लगाए थे। हम रात भर थाने में बैठे रहे। हाफिजगंज हम सब क्या कहते रहे कि वो लोग घर पे हैं, और लोगों ने बताया भी था कि ये क्या कहते हैं, यहाँ से लपेट के एक लड़की को 2 लोग लेके गए, मगर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अगर हमारी तुरंत सुनी जाती तो हमारी बहन जिंदा होती आज। इतनी बुरी तरह से मारा है, उसके गले पे काटा है, हाथ काट दिए, उसके पानी में फेंक दिया और हाफिजगंज के पास में फेंका है उसको। थाने के थोड़ी सी दूर पे फेंका है। कल शाम से हम लोग आ गए थे 6 बजे हमारी बहन को, जैसे ही उसने दूसरी लड़की ने बताया जो साथ में थी, हम तुरंत उसके पास में आ गए थे। हम सबसे कहते रहे कि हम कह रहे थे कि वो हमने उसे पहचाना है, वो पहचान कर लेके गया है। इतना कहते रहे, हम उसके घर पे भी बैठे रहे, थाने में भी बैठे रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। और पुलिस वाले कह रहे थे 22 साल की है, भाग गई होगी। इन इल्ज़ामात के बाद पुलिस ने अपना काम तेज़ी से किया। 24 घंटे के अंदर ही मोनू को पकड़ लिया। मुकदमा तरमीम करने के बाद उसे जेल भी भेज दिया है। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्रा ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि कत्ल का गहरा राज फाश करने में पुलिस को देर क्यों हो रही है। दिनांक 15/7/2024 को प्रातःकाल 8:15 बजे थाना हाफिजगंज क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ, जिसको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से सर पे आई चोटों के कारण मृत्यु होना अंकित है, जिसके आधार पर पूर्व में पंजीकृत मुकदमा 299/24 अंतर्गत धारा 87 भारतीय न्याय संहिता को तरमीम करके 103(1) भारतीय न्याय संहिता अर्थात हत्या तथा 325 SC/ST एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। यह भी अवगत कराना है कि 2 नामजद अभियुक्त गणों में से अभियुक्त मोनू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीमें दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी रवाना है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर संपूर्ण खुलासा कर विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। दरअसल पुलिस के हाथ अभी मोनू गुप्ता की पत्नी नहीं आई है। इतना ज़रूर पता चल गया है कि मोनू ने लक्ष्मी को पत्नी से बात करने के लिए ही कार में बैठाया था। बातचीत में अब ऐसा क्या हुआ कि बांका मारकर लक्ष्मी को कत्ल कर दिया गया? वो क्या गलत फहमी थी जिसका जिक्र लक्ष्मी की बहन पूनम ने भी किया था? कोई भी बात नहीं था, सिर्फ उसको गलत फहमी थी। गलत फहमी वो, अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता तो मेरी बहन नहीं बैठती उसमें। वो उसको बुलाया, गाड़ी में बिठाया, लॉक कर लिया। क्या गलतफहमी क्या थी? गलतफहमी तो उसे ही पता होगी क्या गलतफहमी थी। उसे उसकी तरफ से कुछ नहीं था, मेरी बहन की तरफ से, तभी तो जाके बैठ गई वो। अगर उसको लगता कि कोई कुछ कर देगा मेरा या कुछ है मेरी तरफ से, तो वो बैठती नहीं। इस कत्ल में मोनू गुप्ता और उसकी पत्नी ही शामिल है या फिर कोई और भी है? ऐसा है तो वो कौन है? पुलिस के हाथ उस तक पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं? सच के हाफिजगंज थाने से बाहर आने का इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।